1947 में भारत को आजादी के साथ पार्टीशन भी मिला, जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। ऐसे में बहुत से लोग भारत में आए भी और बहुत से लोग भारत से गए भी। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये सामने आई कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे और किन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, जिसके लिए संविधान में पार्ट 2 को शामिल किया गया, जिसमें नागरिकता से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए। और अगर आप नहीं जानते कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में कौन कौन से प्रोविजंस को शामिल किया गया है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और पॉलिटी स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 की, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। इस पार्ट में बात की गई है नागरिकता की। लेकिन ये नागरिकता है क्या? तो नागरिकता एक तरह का विशेष अधिकार है जो उन लोगों के पास होता है जो स्थायी रूप से भारत से संबंधित है। और भारत में लोगों के पास सिंगल सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप नहीं होती। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डुअल सिटीजनशिप में एक ही देश में एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा नागरिकता होती है, एक देश से संबंधित और दूसरी उस राज्य से संबंधित जहां पर वो रहता है। और डुअल सिटीजनशिप दी जाती है यूएसए में। लेकिन भारत में है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ भारत देश के नागरिक हो। जिस राज्य से व्यक्ति संबंधित है वहां की नागरिकता नहीं दी जाती, सिर्फ राष्ट्रीय नागरिकता दी जाती है। अब आजादी मिलने के बाद कौन लोग भारत के नागरिक होंगे और कौन नहीं, ये डिसाइड करने के लिए संविधान में पार्ट 2 को शामिल किया गया, जिसके लिए एक डेट डिसाइड की गई, 26 जनवरी 1950। ये वो डेट है जिस दिन देश में संविधान लागू हुआ था। और इस दिन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 5 में। तो अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके माता या पिता भारतीय हैं और संविधान लागू होने से 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 6 में। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी लोग भारत आएंगे 26 जनवरी 1950 को वो भारतीय नागरिक बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इस डेट के बाद पाकिस्तान से भारत आए हो, तो उसके लिए आपको 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा और उसके बाद नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान जाके आपको कुछ अच्छा नहीं लगा और आप वापस पाकिस्तान से भारत आ गए, तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 7 में। तो अगर आप परमानेंटली भारत में रहना चाहते हो, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए 6 महीने आपको भारत में रहना पड़ेगा और उसके बाद नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आप भारतीय नागरिक बन जाओगे। लेकिन उस टाइम ऐसे भी लोग थे जिनका परिवार भारतीय वंश का था, जैसे कि उनके नाना नानी, दादा दादी या मम्मी पापा भारत के थे, लेकिन वो उस समय किसी दूसरे देश में रह रहे थे, पढ़ाई की वजह से या फिर किसी अदर रीजन की वजह से। तो अब उन लोगों को भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 8 में। तो जिस देश में आप हैं, आपको वहाँ पर भारतीय दूतावास में जाना है और वहाँ जाकर आपको खुद को बताना है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, भारतीय वंश से हूँ, और वहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करा के भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली, तो उसी समय उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये हमें बताया गया है आर्टिकल 9 में कि किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 10 आपको अधिकार देता है सिटीजनशिप का, कि आप भारतीय नागरिक हो, आपकी भारतीय नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। लेकिन अगर आपने कोई गैर संवैधानिक काम किया है या फिर आपने कोई देशद्रोही काम किया है, युद्ध के समय दुश्मन देश का साथ दिया है, तो ऐसे में आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये हमें आर्टिकल 10 में बताया गया है। और नागरिकता से रिलेटेड नियम कानून बनाने का अधिकार होगा इंडियन पार्लियामेंट के पास, जिसके बारे में हमें पता चलता है आर्टिकल 11 से। हमारी संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता से रिलेटेड कानून बना सकती है। तो यहाँ तक हमने बात की है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की, जिसमें हमने जाना कि 26 जनवरी 1950 तक कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा या फिर भारतीय नागरिकता किस तरह से मिलेगी। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी हो, तो वो कैसे मिलेगी? 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए संसद एक अलग एक्ट लेकर आई थी, जिसे हम जानते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से। इसी एक्ट में हमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद या फिर कभी भी भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।